अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो सबको एडवांस में ईद मुबारक मेरी तरफ से। और सबके घर में पाए बनने ही बनने हैं, चाहे जितनी मर्जी गर्मी है। मैंने सोचा क्यों ना लजीज पाए की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो चलें जल्दी जल्दी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करें। मैं 10 पाए बना रही हूँ और उसके लिए जी मैंने तकरीबन पौना कप ऑयल ले लिया है और पौना कप ऑयल ही एंड पे जाएगा। वो कैसे यूज़ करना है उसका मैं बाद में बताती हूँ। अच्छा जी, अब ड्राई इंग्रेडिएंट की तरफ आ जाएं। 1 टेबलस्पून भर के मैंने लिया जीरा, 1 टेबलस्पून भर के लाल मिर्चें, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला साबुत और उसमें 4-5 इलायची और तेज़ पत्ते होने चाहिए। ठीक है ना, ये हो गया। इसके बाद जी इसमें जाएगी प्याज मैंने ले लिया तकरीबन 3 से 4 दरमियाने से थोड़े बड़े साइज़ के और उन्हें जी मैंने काट लिया। ठीक है, अब आ जाते हैं जी जो पैन में हमने ऑयल डाला था उसमें हमने डाल देने हैं पाए। ठीक है, पाए को बहुत अच्छे तरीके से वॉश करके डालना है और पाए की सफाई की वीडियो जो है ना अब आने वाली है, वो मैं आपको दूंगी। और पाए में अंदर वाली साइड पे बहुत सारे बाल होते हैं थैली में। ठीक है, वो मैंने आप लोगों को सीक्रेट दिखानी है कि वो कहाँ होते हैं और उनको कैसे साफ़ करना है, क्योंकि उन्हें जलाया भी नहीं जा सकता। तो पाए की सफाई की वीडियो भी आएगी कि पाए को कैसे क्लीन करना है। अच्छा जी, थोड़ा सा भून के मैंने इसमें ऐड कर दिया है 2 to 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भी पाए को हमने 3 से 4 मिनट भूनना है अच्छे तरीके से। बहुत चेंज और मज़े की रेसिपी है, इसको आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है। क्योंकि अक्सर लोग जो हैं बल्कि बेशतर ऐसे ही बनाते हैं कि सब कुछ चढ़ा के रख देते हैं, उसको भूना और फिर पका लिया। लेकिन थोड़ा सा अगर चेंज लाए ना रेसिपीज़ में तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, अब मैंने प्याज तकरीबन 5 मिनट भूनने के बाद मैंने प्याज ऐड कर दी। प्याज के साथ साथ जो ड्राई इंग्रेडिएंट आपको मैंने स्टार्ट में दिखाए हैं वो मैंने ऐड कर दिए हैं और अब हमने इसको भूनना है। अभी हमने इसमें पानी ऐड नहीं करना, अच्छे तरीके से हमने इसकी भुनाई करनी है और भुनाई जो है वही इसका टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा सा लेके आती है। अब मैं जी नमक ऐड कर रही हूँ, मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है और मसाले जो है ना वो मैंने तकरीबन 5 मिनट भुने थे, प्याज और मसाला। अब ये जो टमाटर मैंने आधे आधे काट के रखे थे ना, ये मैंने रख दिए हैं जी पाए के ऊपर। इनको हमने ऐसे मिक्स नहीं करना, ये ऐसे आपने एंड पे ही रखने हैं और आपने इसमें ऐड कर देना है पानी आपने इतना ऐड करना है कि जिसमें पाए जो हैं वो अच्छे तरीके से गल जाए। और पाए को गलने में 2 से 2.5 घंटे लाजमी लगते हैं, क्योंकि जब ये मलाई की तरह अच्छे तरीके से गले हुए ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो पानी ऐड करके जी आप देखें कि टमाटर ऊपर ऊपर ही है और चलाना इस तरह से है कि टमाटर अंदर डिप ना हो जाए। ठीक है ना, बस हल्का सा मिक्स करके। वैसे टमाटर जो हैं वो डिप होंगे नहीं क्योंकि पाए इतने ज़्यादा हैं। तो बस हमने ढक देना है, 2 से 2.5 घंटे आराम से इसको पकने देना है। लेकिन उससे पहले 1-1.5 घंटे के बाद आपने इसको खोलना है। खोल के आपने टमाटर जो है ना जो आपने रखे थे इनके छिलके उतार लेने हैं, क्योंकि ये जो छिलके हैं ना शोरबे में बहुत बुरे लगते हैं। तो आप लोग इस ट्रिक को लाजमी आजमाइएगा कि शोरबे में आप ये रख दें और उसके बाद आप किसी चिमटे से पकड़ लें या फिर स्पून से भी, जैसे मैं निकाल रही हूँ इस तरह आप निकाल लें। तो इनको तमाम को आराम से रिमूव कर लें, ये आसानी से पूरा छिलका बाहर आ जाएगा। ये देखें जी, ये मैंने तमाम छिलके निकाल लिए हैं। अब ये टमाटर जो है मैंने मिक्स कर देने और मिक्स करके फिर ढकने रख देना। अच्छा, ये एक दफ़ा और भुनेंगे पाए। ठीक है ना, 2 दफ़ा जब इनकी भुनाई होगी तो आप सोचें इसका टेस्ट कितना मज़े का आएगा। और ऊपर से होए अगर लाहौरी हो मेरी तरह लाहौरी, तो फिर तो पाए खाने का मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि लाहौरियों को पाए बहुत पसंद है, सबको ही पसंद होते हैं। तो ये देखें जी 1-1.5 घंटा और पके हैं। तो उसके बाद जी कंडीशन ये है कि पाए जो हैं वो तकरीबन गल चुके हुए हैं, लेकिन अभी इन्होंने ये हाफ डन ही हुए हैं। ठीक है ना, मुझे पाए ऐसे अच्छे लगते हैं जो 3-3.5 घंटे पके हैं। अब हमने भुनाई करनी है, भुनाई करने के बाद फिर 1 घंटे के लिए हमने रख देने हैं। लेकिन डिपेंड करता है आपके पाए के साइज़ पे। पाए का साइज़ जो होगा, अगर बहुत बड़ा पाया है तो वो देर से गलेगा, छोटे पाए हैं तो वो जल्दी गल जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है। ठीक है, टाइम को आपने ये नहीं सोचना कि मैंने इतना कहा था तो इतने में हमारे नहीं हुए या हमारे बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो जी देखें तकरीबन 5 से 10 मिनट में भुनाई करते हुए मुझे हो गए हैं और ऑयल जो है वो मसाले के साइड पे आना शुरू हो गया। ठीक है ना, तो पहले भी एक दफ़ा मैंने भुनाई की, फिर पानी डाल दिया, गलने के लिए रख दिया। जब मसाला बहुत अच्छे तरीके से गल गया तो हमने इसकी भुनाई कर ली और उसके बाद जी अब हम इसमें इतना पानी ऐड करेंगे कि जो शोरबा हो जाए हमारा और जो अगर इसमें कोई कसर रह गई हुई है तो वो गल जाए। ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से आपने भुनाई करनी है, भुनाई में कोई कसर नहीं छोड़नी। अच्छा जी, और इसका एक फाइनल स्टेप जो है ना, जो एंड पे मैंने आपको बताना है, जो इसको बहुत अच्छा एक टेस्ट और तड़का देगा, वो आप लोगों को मैं लास्ट में बताऊंगी। तो वीडियो को स्किप नहीं करना। ठीक है ना, तो पकने रख दिया मैंने, पक के तकरीबन 1 से 1.5 घंटा ये और पके हैं। तो मुझे ये अब मुनासिब लग रहे हैं। अब मैं देख लूँगी कि ये गल गए हैं कि नहीं। टेक्सचर और खुशबू जो है वो बहुत अच्छी और मज़े की आ रही है। अब आप देखें
एक प्लेट में निकाल लिया और निकाल के मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना सॉफ्ट हो गया हुआ है, और हाथ से भी मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ कि आराम से ये टूट रहा है। ठीक है, बस ये इसी तरह से गला हुआ होना चाहिए। इस तरह से गलेगा तो आपके शोरबे में अच्छी लेस आएगी, आपकी उंगलियाँ चिपकेंगी। अगर ये गलेंगे नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा जी, फाइनल स्टेप पे आ जाते हैं। अब वो स्लो मैंने कर दिया फ्लेम हांडी का। अब मैंने जी पौना कप ऑयल लिया है, उसमें मैंने ऐड किया तकरीबन 3 टेबलस्पून आटा। ठीक है ना, इतना ज़्यादा आटा आपने नहीं लेना, सिर्फ 3 टेबलस्पून आटा लेना है। ठंडे ऑयल में आटा डाल के मिक्स करके फिर स्लो सा फ्लेम आपने नीचे चला देना है। ऐसे नहीं करना कि जैसे निहारी में हम बहुत ज़्यादा आटा डालते हैं उसको थिक करने के लिए, इस तरह से बिल्कुल नहीं करना। सिर्फ एक स्मूथ सा टेक्सचर देने के लिए आपकी हांडी को। आप यकीन करें, जब आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आपके पाए जो हैं वो बहुत अच्छे बनेंगे। अब ये स्लो जो है ना पकना शुरू हो गया है। सिर्फ हल्की सी खुशबू आने देनी है आपने इसको कलर नहीं देना। जैसे ही खुशबू आने लगे आपको तो आपने इसमें ऐड कर देना है पानी। पानी तकरीबन आप बड़ा कप भर के इसमें ऐड कर देंगे और इसको साथ साथ चलाते जाएंगे। तो ये जो मैं बना रही हूँ ये मटेरियल आपके पाए को एक स्मूथ सा और थिक सा टेक्सचर देगा। बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि जैसे हम बाज़ार से पाए खाते हैं तो बाज़ार में भी यही ट्रिक अपनाया जाता है। जब विलेज रेस्टोरेंट में अपनी इंटर्नशिप कर रही थी तो वहाँ पे भी पाए की रेसिपी जो है ना इसी तरीके से फॉलो की जाती है। हर पाए की रेसिपी में ये जो तड़का मैंने बनाया है ना आटे का, ये लाजमी डलता है। ये पाए को बहुत स्मूथ सा टेक्सचर देता है। तो जब ये अच्छा सा थिक सा पेस्ट जो है वो रेडी हो जाएगा तो हमने अपने शोरबे में इसको ऐड कर देना है, और साथ साथ हमने चम्मच चलाते जाना है ताकि गुठलियाँ ना बन जाएं एकदम से। और इस तरह से स्ट्रेन करके आप ऐड करें ताकि अगर मटीरियल में कोई गुठली है तो वो डायरेक्ट इसमें आपके शोरबे में ना जाए और शोरबा जो है वो बहुत अच्छा बने और कोई ये जज ना कर सके कि आपने इसमें कुछ ऐड किया है। ठीक है ना, तो अगर ये रेसिपी आप ट्राई करेंगे, घर वाले तो आपकी तारीफ करेंगे ही, लेकिन आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा कि ये रेसिपी आपने बनाई है, क्योंकि इसका टेस्ट और इसका टेक्सचर बहुत मजे का है। तो चलें इस वीडियो को डाउनलोड करके रख लें या फिर अपने पास लिख के रख लें। और इसमें एक लास्ट इंग्रेडिएंट मैंने ऐड करना है जी। स्लो फ्लेम पे आपने रखने हैं पाए, ठीक है ना, जब तक आपने ये इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। और ये जो मैंने मटेरियल अभी डाला था ये डाल के भी आपने तकरीबन 5 से 7 मिनट पकाना है इसको। ठीक है, वैसे तो आटा पका हुआ था क्योंकि मैंने भूना है उसको ऑयल में। ठीक है, तो ऑयल मैंने लास्ट में ये ऐड करना था, और साथ ही गरम मसाला लाजमी ऐड करना है। आप चाहें तो चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, और मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं। तो आप शोरबे का टेक्सचर देखें कितने मज़े का है। अब मैं डिश आउट करती हूँ इसको, आप फाइनल लुक देख लें। और फाइनल लुक भी अगर आप देखें तो कितनी खूबसूरत, और अगर इसको नान के साथ सर्व करेंगे तो फिर तो बिल्कुल ही आप लोगों को बाजार वाला मज़ा आने वाला है। तो ये है जी मेरी पाए की रेसिपी, और ये रेसिपी जो है बहुत यूनिक है। मैं भी इसी तरीके से पाए बनाती हूँ, तो इस ईद पे आप लोग भी इसी तरीके से रेसिपी बनाएं, पाए बनाएं, और मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर अच्छी लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।